अगर आपने वह सब कुछ करके देख लिया है जो आपने बुक्स में पढ़ा है और वीडियो में देखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, मैनिफेस्टेशन, यह सब आपके लिए काम नहीं करता या आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती, आप निराश और परेशान हो गए, तो यह वीडियो आपके लिए एक खजाने से कम नहीं है। यह वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को खुशहाली, सुख, समृद्धि, सफलता से भर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को फॉलो करते हैं तो चाहे आप आज किसी भी स्थिति में हो, आप एक कामयाब और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में ऐसी जानकारी दी गई है जो आपके लाइफ को चेंज करने वाली है। ऐसी कुछ खास टेक्निक्स बताई गई है जिससे करके आप अपने मनचाहे परिणाम पा सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और कई बुक्स पढ़ी होंगी, कई लोगों से सुना होगा। अगर कोई विश या कोई विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बार पहुंच जाता है तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन वह कौन सा समय है, कौन सी स्थिति है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत होता है। अधिकतर हमें यही सुनने को मिलता है कि सुबह उठने के बाद हमारा अवचेतन मन जागृत रहता है, लेकिन वह समय कौन सा है यह कोई नहीं बताता। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका अवचेतन मन साधारण तौर पर जागृत ही होता है, जो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन आपके विचारों को वह स्वीकार नहीं कर पाता, जिससे कि आपके अफर्मेशन, आपके मैनिफेस्टेशन 100% काम नहीं कर पाते। आज आप जानेंगे वह मानसिक स्थिति जब आपका अवचेतन मन जागृत अवस्था के चरम पर होता है, जब आपका अवचेतन मन आपके हर विचार, हर बात को सुनता है और उसे स्वीकार भी करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके सभी विचार और बोली हुई बातें तरंग बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। आइए इन सभी बातों को गहराई से समझते हैं ताकि आप सभी बातों को और सारी प्रक्रियाओं को पूरे विश्वास के साथ कर पाए। अवचेतन मन की परम जागृत अवस्था वह समय होता है जिसमें आप जो भी विचार अपने मन में सोचते हैं और जो भी शब्द आप कहते हैं वह सभी वास्तविक बनकर आपके सामने प्रकट होते हैं। इस समय पर आपकी चेतना ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। यह एक ऐसा पल होता है, ऐसा समय होता है जहां ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। यह समय होता है सुबह 3:30 से 5:20 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और इसी समय को क्रिएटर टाइम भी कहा जाता है। सिख समुदाय में इसे बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, अमृत बेला। यह सुनकर ही आप यह समझ सकते हैं कि यह समय कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है। भक्ति और आराधना के लिए यह सबसे बढ़िया समय होता है। इस समय उठने पर व्यक्ति को सुख, समृद्धि, सफलता, सौंदर्य, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उसका मन एकदम शांत और तन पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना उठने वाले लोगों की सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक रहती है। वास्तु के अनुसार इस समय पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग, उत्साह का संचार होता है। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। हर सुबह ठीक 3:30 पर सूर्य उस जगह पर पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। ऐसा बस 33 डिग्री लैटिट्यूड तक ही होता है। इस समय सूर्य की किरणें ठीक आपके सर के ऊपर होती है। जब सूर्य की किरणें धरती की दोनों ओर एक समान पड़ती है तब हमारा शरीर और मानसिक तंत्र बहुत ही खास तरीके से काम करने लगता है। दोस्तों, यही समय होता है ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने का और उन्हें हासिल करने का। मैं यह बात आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने जब यह सुना और करना शुरू किया तब मुझे भी सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो गए। इस समय जब आप उठते हैं तो आपका पूरा शरीर और मानसिक तंत्र
एक विशेष प्रकार से काम करना शुरू करता है। अगर आप इन्हें विशेष तरह से प्रयोग करेंगे तो आपको अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त होंगे। इस बहुत ही महत्वपूर्ण समय को आध्यात्मिक तौर पर समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और अमृतकाल एक ऐसा समय है जब धरती अपने आप को एक नया जीवन देती है। ठीक इसी समय बीज को अंकुरित होने के लिए प्रकृति मदद करती है। वह बीज अन्य समय के मुकाबले इस समय पर अधिक तेजी से विकसित होता है। शास्त्रों में 30 मुहूर्तों का उल्लेख किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्म मुहूर्त को ही माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह वो समय है जब ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी यानी कि दिव्य शक्तियां धरती पर आती है। वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुश्च विदंती ब्रह्म मुहूर्ते संजाग्रच्छी व पंकज यथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, आयु, बुद्धि आदि की प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति का शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से संजीवनी शक्ति का संचार होता है और इसी वजह से ब्रह्म मुहूर्त में बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सुखी, समृद्ध और सफल होता है। शास्त्रों में भी बताया गया है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो वे सभी इच्छाएं पूरी होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी यह मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कुछ होता है जो कि विज्ञान और कल्पनाओं से भी परे है। अब हम यह समझते हैं आपको इस महत्वपूर्ण समय का उपयोग कैसे करना है। यहाँ पर आपको 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका, आपको सुबह 3:30 से 5:20 के बीच में उठना है और आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस शक्ति को मानते हैं, उसका नाम लेना है, उसकी आराधना करनी है। उसके बाद जिस समस्या से आप परेशान हैं या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो उसे एक कागज पर लिखना है। उस समस्या को इस तरह से लिखना है कि अब वह समस्या समाप्त हो गई है। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं, आप पैसों की समस्या को लेकर परेशान है तो आपको कागज पर लिखना है, अब मेरे जीवन में धन दौलत को लेकर कोई समस्या नहीं है। मेरे सारे काम बहुत ही आसानी से पूरे हो रहे हैं। मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर का आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है और इसे कम से कम 10 मिनट तक हर रोज पढ़ना है। इसे लिखना एक ही बार है। पहले दिन इसे लिखने के बाद दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे 10 मिनट तक हर रोज पढ़ना आवश्यक है। इसके बाद आपको ध्यान मुद्रा में बैठकर मन में कल्पना करनी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस काम से भी आप पैसा कमा रहे हैं, वह काम बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। उस काम से आपको अधिक धन दौलत की प्राप्ति हो रही है और साथ ही साथ आप और आपका परिवार बेहद खुश है। आप हमेशा ही धन प्राप्त कर रहे हैं और पूरी खुशी के साथ आप अपनी सभी जरूरत के खर्चे पूरे कर रहे हैं। इस कल्पना को करते हुए, हर सांस लेते हुए आपको खुशी महसूस करना है। ध्यान रखिए, इस समय पर उठकर आप अपने ध्यान को, अपनी इच्छाओं को अपने विचारों पर लगाएं और इसमें बेहद खुशी महसूस करें। तो यह सभी विचार मानसिक तरंगे बनकर ब्रह्मांड में जाती है और इसे करते रहने से आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं। आपको हर रोज यह ध्यान 10 से 15 मिनट तक करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको सुबह 3:30 से 5:20 के बीच में ही उठना है और 11 मिनट तक आप जिन शक्तियों को मानते हैं उनका स्मरण करना है और 11 मिनट के बाद अपनी कोई भी इच्छा को 3 बार दोहराना है। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे मन के मन में 3 बार दोहराएं। इस क्रिया को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको नहाना ही पड़ेगा, बस आप अपने मन को पवित्र और साफ रखें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस क्रिया को करने से पहले आपको कुछ भी खाना नहीं है और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना आने दे। शुरुआत में
आपको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन जब आप इसे लगातार 7 दिनों तक करेंगे तो इसका सकारात्मक असर आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा। मैंने जब से यह करना शुरू किया, तब से मेरी समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो गया। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कितने विश्वास के साथ करते हैं। यह सारी क्रिया 20 से 25 मिनट की है। यह आप खुद करके देखिए, इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और उन लोगों को शेयर जरूर कीजिए जिन्हें आप अपना मानते हैं। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।